हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आनंद ट्यूटोरियल फॉर नीट। आज का ये वीडियो सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीबीएसई की तरफ से बहुत सारे सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। और ये जो सिलेबस का रिडक्शन है ये 2021 में होने वाले पेपर्स के लिए रिड्यूस किया गया है। यानी कि जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स 2021 में बोर्ड्स देंगे और क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो 2021 में अपना एनुअल पेपर देंगे स्कूल में, उनके लिए सिलेबस रिड्यूस किया गया है। दो इम्पॉर्टेंट बात, 2021 के लिए सिलेबस रिड्यूस है, इसके आगे आने वाले ईयर्स का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि ये सिलेबस बोर्ड्स के लिए रिमूव किया गया है, यानी कि जो नीट का पेपर है जो एनटीए कंडक्ट कराता है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि सीबीएसई पहले नीट का कंडक्शन करता था बट अब तो एनटीए करता है। तो एनटीए की तरफ से अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी हम नहीं कह सकते हैं कि नीट में क्या बदलाव आया है। तो नीट का सिलेबस तो अभी हमें पूरा का पूरा ही पढ़ना है, ठीक है, चाहे वो 2020 का पेपर हो चाहे 21 का हो। अभी जब तक एनटीए का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो हम नीट के लिए किसी भी तरह के सिलेबस का रिडक्शन नहीं मानेंगे। अभी सीबीएसई की तरफ से हम देखते हैं किन चैप्टर्स को पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है और किन चैप्टर्स में से कुछ पोर्शंस रिमूव किए गए। तो पहले हम बात करते हैं क्लास 12th बायोलॉजी के जो सिलेबस रिड्यूस हुए हैं उनके बारे में। देखिए, हम जानते हैं क्लास 12th में टोटल 16 चैप्टर हैं और इन 16 चैप्टर में से 5 चैप्टर पूरे रिमूव हो चुके हैं, यानी कि 16 में से केवल हमें 11 चैप्टर ही प्रिपेयर करना है। तो कौन से वो 5 चैप्टर हैं? तो ये जो मेरे सामने पीडीएफ ओपन है, ये डायरेक्ट जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ मेरे सामने, मैं उस साइट पे गया हूँ और उस साइट पे जो पीडीएफ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि किसी भी तरह का जो इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे दिया जाएगा, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो चाहे सिलेबस से रिलेटेड हो, वो बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको हम देते हैं तो वो जब तक कि ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड नहीं हो जाती हम आपको नहीं देते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई की मेरे सामने ओपन है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पे दी हुई जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्लास 12th की हम बात करते हैं तो जो पहला चैप्टर था बायोलॉजी का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसे रिमूव कर दिया गया है। हम जानते हैं रिप्रोडक्शन यूनिट में 4 चैप्टर हैं, तो पहला चैप्टर रिमूव कर दिया गया है, बाकी 3 चैप्टर वैसे ही हैं। इसके अलावा हम अगर चैप्टर नंबर 5 और 6 की बात करें, यानी कि जेनेटिक्स वाली यूनिट की हम बात करें, तो जेनेटिक्स वाला यूनिट अभी वैसे का वैसे ही, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। वैसे जो चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें कहा जा रहा है जो पेडिग्री एनालिसिस वाला जो पोर्शन है शायद उसको हम आगे रिमूव कर दें, लेकिन अभी आप मान के चलें कि चैप्टर 5 और 6 पूरा का पूरा वैसा ही है। चैप्टर 7 इवोल्यूशन रिमूव कर दिया गया है कम्प्लीटली। चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पूरा का पूरा बचा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 9 स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इस चैप्टर को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 10, 11, 12 पूरा का पूरा बचा हुआ है, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। इकोलॉजी यूनिट की हम बात करें तो इकोलॉजी में 4 चैप्टर हैं, उसमें से 2 चैप्टर रिमूव कर दिया गया है, जो कि है इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और बायोडाइवर्सिटी है वो बचा हुआ है, इकोसिस्टम और इन्वायरमेंटल इश्यूज को रिमूव कर दिया गया है। यानी जो 5 चैप्टर रिमूव हुए हैं वो हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा हमारा जो चैप्टर है वो इवोल्यूशन, तीसरा चैप्टर है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, चौथा चैप्टर इकोसिस्टम और 5वां चैप्टर इन्वायरमेंटल इश्यूज। ये 5 चैप्टर कम्प्लीटली रिमूव हो गए हैं क्लास 12th में। अब बात करते हैं क्लास 11th में क्या चेंज आए हैं। तो इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है। मतलब जो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे पहले बोर्ड के हिसाब से, उनको रिमूव कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, अगर हम बात करें चैप्टर 1 की, जो कि लिविंग वर्ल्ड है, तो उसमें टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स यूनिट को जो टॉपिक है उसे रिमूव किया गया है। इसके अलावा जो लास्ट में थे ना कि जो स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी में जो टूल्स थे, जैसे कि म्यूजियम था, जूलॉजिकल पार्क था, बोटेनिकल गार्डन, कीज फॉर आइडेंटिफिकेशन, इनको हटा दिया गया है। यानी कि जो पूरा का पूरा हमारा जो लिविंग और नॉन लिविंग में जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, 5 कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, वो बचा हुआ है। इसके अलावा जो
नॉमेनक्लेचर है, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, वो पूरा का पूरा बचा हुआ है, बाकी इनमें से रिमूव कर दिए हैं। चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा बचा हुआ है। चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में जो 5 यूनिट है उसमें टोटल प्लांट किंगडम में, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, उसमें से सिर्फ एंजियोस्पर्म रिमूव किया हुआ है, बाकी प्लांट किंगडम पूरा का पूरा बचा हुआ है। उसके अलावा अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो कोई चेंज नहीं है, एनिमल किंगडम पूरा का पूरा वैसे ही है। चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो आपका फ्लावर वाला पार्ट है, यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, स्टेम, लीफ हटा दिया गया है, सिर्फ फ्लावर बचा हुआ है। इसके अलावा जो इसमें एक फैमिली वाला पार्ट था, इसमें से फेबेसी फैमिली को हटा दिया गया है। ठीक है, चैप्टर 6 की बात करते हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पूरा रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें देखिए 2 पोर्शन था, एक टिश्यूज़ वाला पोर्शन था जहां पर हम एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करते थे, और एक दूसरा यूनिट था जो कि था एनिमल्स के बारे में, जहां पर फ्रॉग, अर्थवर्म और कॉकरोच था। तो पहले ही फ्रॉग और अर्थवर्म तो वैसे हट गया था, सिर्फ कॉकरोच बचा हुआ था। अब इस साल उन्होंने कॉकरोच को भी रिमूव कर दिया, यानी कि केवल हमें टिश्यू वाला यूनिट पढ़ना है। चैप्टर 8 वैसे का वैसे बचा हुआ है, चैप्टर 9 वैसे का वैसे बचा हुआ है, चैप्टर 10 भी बिल्कुल बचा हुआ है। फिर बात करते हैं हम प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट था, फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी पूरा रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन पूरा रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा चैप्टर 15 जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसमें जो सीड जर्मिनेशन वाला टॉपिक था, दैट इज फेज ऑफ ग्रोथ है ना, और जिसमें अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न हुआ करते थे, उन्हें रिमूव कर दिया गया है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन रिमूव कर दिया गया है। सीड डॉर्मेंसी में वर्नलाइजेशन एंड फोटोट्रॉपिज्म, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हुआ करता था, उसे रिमूव कर दिया गया। यानी आप मेजर ये समझ लें कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में जो प्लांट हार्मोन्स हैं, पीजीआर, फाइटो हार्मोन्स, वो वाला टॉपिक पूरा बचा हुआ है, बाकी रिमूव कर दिए हैं। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत बड़ा चेंज आया है। जो फर्स्ट चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा का पूरा रिमूव कर दिए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी। तो नीट में तो हालांकि कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन बोर्ड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन अब पूरा रिमूव हो चुका है। इसके अलावा जो दूसरा चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट का है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लेकिन ये पूरा रिमूव नहीं हुआ है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले में कुल मिला के 2 यूनिट हुआ करते थे, एक मसल वाला और एक बोन वाला, यानी कि स्केलेटल सिस्टम वाला। तो जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में स्केलेटल सिस्टम वाला पार्ट था, उसको रिमूव कर दिया गया है, मसल वाला पार्ट पूरा बचा हुआ है। फिर अगर हम बात करें जो हमारा चैप्टर 21 था, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें से जो बेसिक रिमूव हुआ है वो अपना जो सेंस ऑर्गन है, दैट इज आई एंड ईयर, इसको रिमूव कर दिए हैं। यानी कि जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो अपना साइनेप्सिस है, नर्व सेल है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, ये पूरा बचा हुआ है। बेसिकली इसमें जो ऑर्गन्स थे, दैट इज आई एंड ईयर, उसको रिमूव कर दिया गया है। और जो लास्ट चैप्टर एंडोक्राइन है, ये पूरा का पूरा बचा हुआ है। यानी कि अगर हम देखें कौन कौन से चैप्टर पूरे रिमूव हुए हैं, तो इसमें आप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूरा रिमूव हो गया है। इसके अलावा मिनरल न्यूट्रिशन पूरा रिमूव हो गया है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पूरा रिमूव हो गया है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पूरा रिमूव हो गया है, और बाकी जिन चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया उसमें से कुछ टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं। कुछ में ज़्यादा टॉपिक रिमूव किए गए हैं, कुछ में कम टॉपिक रिमूव किए गए हैं, लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं इनको तो पूरा रिमूव कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि सिलेबस में चेंज होना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक हमें अब नहीं पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके कोई फ्रेंड हो जो अभी भी रिमूव किए गए चैप्टर्स को पढ़ रहे हो। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि इसी तरह के जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो हम आपके लिए लाते रहते हैं और आपको अपडेट करते रहते हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।